स्टॉक मार्केट में जो सीखने आते हैं या ट्रेड करते हैं उसमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग जो बिना सोचे ट्रेड करते हैं या दूसरों से टिप्स लेके ट्रेड करते हैं, और एक दूसरे तरीके के लोग होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसी चक्कर में ना वो ट्रेड कर पाते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग की जो ओवर एनालिसिस की प्रॉब्लम है, जो एनालिसिस पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। जब आप मार्केट में नहीं आते हो तो पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब जब टाइम जाता है उसके साथ लॉसेस भी आते हैं और ट्रेडिंग सिस्टम बनाने जाते हो, छोटी से छोटी बातों पे आप ध्यान देने लगते हो और वहाँ से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसका फ़ायदा बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ले रहे हैं। वो इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं जहाँ पे आपको ट्रेडिंग पैटर्न सिखाएंगे, किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाना है ये स्पेसिफिकली बताएंगे। वो कहेंगे कि स्पेसिफिक टाइप की कैंडल्स ही अल्टीमेट है। कोई यूट्यूबर ऐसे है जिसके लिए 21 DA में ही इम्पोर्टेंट है, कोई यूट्यूबर ऐसे है जिसके लिए 41 DA में इम्पोर्टेंट है। कोई यूट्यूबर जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी को एक अलग तरीके का नाम देते हैं और उसको प्रमोट करते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जैसे लोगों को भरमाया जाता है, लोगों को फंसाया जाता है। लोगों को ये लगता है कि अगर स्ट्रेटेजी कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कुछ यूनिक है, तभी वो ट्रेड करने लायक है, तभी वो प्रॉफिटेबल है। और यही चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। एक बात तो सही है कि अगर आपको ट्रेडिंग में एज चाहिए, इजीली तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है और जो उसमें पैटर्न्स बनती है वो इस तरीके से नहीं बनती कि एक आम इंसान को पता चल जाए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, स्टडी प्रैक्टिस चाहिए। जब आप गहराई से चार्ट्स को देखते हैं तो वहाँ से कुछ इंसाइट्स आते हैं। जो चार्ट्स का सॉफ्टवेयर है ट्रेडिंग व्यू, उसमें अगर आप देखोगे तो लगभग 1000 से ज़्यादा इंडिकेटर्स और जो स्ट्रेटजीज की लाइब्रेरी है वो अवेलेबल है और काफ़ी सारे एल्गो सॉफ्टवेयर्स हैं। तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 30,000 रुपये लेके कुछ एल्गो सॉफ्टवेयर बेचते हैं या स्क्रीनर्स बेचते हैं और स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी को प्रमोट करते हैं, और वो स्ट्रेटेजी वो 30,000, 40,000, 50,000 में बेच रहे हैं। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखो, स्टॉक मार्केट का एक सिंपल तरीका है कि अगर कोई चीज़ बहुत सारे लोगों को पता है तो वो डेफिनेटली कोई काम की नहीं है, वो वर्क नहीं करेगी। अगर वो सिर्फ आपको पता है तो आपके लिए ये वर्क करेगी। तो जो सच्चा ट्रेडर होता है वो अपनी स्ट्रेटेजीज किसी को नहीं बताता, वो कॉन्फिडेंशियल रखता है, क्योंकि जो आपने रिसर्च किया है या आपका एक्सपीरियंस है उसको जितना आप कॉन्फिडेंशियल रख पाओ वो आपको रखना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही है वो हो सकता है कि अगर 500 लोगों को पता चले तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। एक बंदा मुझे मिला था, वो कहता था कि ये जो हाकेनाशी कैंडल्स है वही सब कुछ है, मतलब यही परफेक्ट कैंडल्स है। और जो नॉर्मल कैंडल्स होती है, सपोज आपने कोई स्टॉक्स का चार्ट देखा होगा तो आपको कैंडल्स के बारे में पता होगा। तो जो नॉर्मल कैंडल होती है, ये कैंडल से ज़्यादा हाकेनाशी कैंडल्स इंपॉर्टेंट है। तो ये इतनी फुद्दू बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो रियल ट्रेडिंग होती है उसमें ना कोई इंडिकेटर होता है, इवन मैं तो वॉल्यूम भी यूज़ नहीं करता हूँ, और आप सिंपल 1-2 चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं। जैसे कि वो आपको सिखाएंगे कि परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, या परफेक्ट तरीके से कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, परफेक्ट जगह पे कैसे एग्जिट करते हैं। ये सारी चीज़ें परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकती। इसके कुछ रूल्स हो सकते हैं और रूल्स को फॉलो करना होता है। दूसरी एक और बात, अगर आपने कोई बिगिनर वीडियो की जो सीरीज देखी होगी स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो उसमें वो लोग बहुत सारी पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, जैसे फ्लैग एंड बुल पैटर्न हो गया। उस टाइप की पैटर्न्स है, या कैंडल स्टिक्स के भी कुछ प्रकार है, जैसे पिन बार कैंडल्स है, जैसे माराबूजू कैंडल्स है। वो सारी चीज़ें है ना, देखने में बहुत अच्छी लगती है पर रियल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो हर किसी को पता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप सिर्फ सिंपल चार्ट्स को किस तरीके से फॉर्म होता है उसको ब्रॉडर वे में आप देख सकते हो, तो ये इनफ है। आज मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो रियल पैटर्न्स होती है ना, वो पहली बात तो विजिबल नहीं होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो वैसे वैसे वो खुलती जाती है। मतलब उसमें से कुछ पैटर्न्स आपको नज़र में आएगी, आपको लगेगा कि ये चीज़ें शायद वर्क कर सकती है। उसके ऊपर आप और काम करोगे और ट्रेड लोगे और बैक टेस्ट करोगे तो उसके कुछ और वेरिएशंस मिलेंगे।
धीरे धीरे उस पैटर्न के ऊपर आपका कंट्रोल आता जाएगा। उसमें से काफ़ी सारी ऐसी पैटर्न्स होती है जो कि एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देती है। उसमें काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स निकल आती है, जैसे कुछ सिचुएशंस में वो ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड नहीं करती है। मतलब दिखने में तो लगता है कि अगर आप 100 रुपये का लॉस ले रहे हो तो 300 रुपये आपको मिल रहे हैं, पर जब आप ट्रेड करोगे, जब चीज़ों को मैनेज करोगे तो वैसा नहीं होगा। रियल जो पैटर्न्स आपके पास बच जाती है, उस स्टार्टिंग में चाहे आप 100 पैटर्न्स पे काम कर रहे हो, पर एक टाइम के बाद 1 से 2 पैटर्न्स मैक्सिमम है ट्रेडिंग करियर बनाने के लिए। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है जो सिर्फ आपके लिए वर्क करती है, तो मोर देन इनफ है। मैं मेरे एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ कि मुझे आज तक सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन हो गया या परफेक्ट स्टॉप लॉस जैसी चीज़ें हो गई, ये कभी भी मुझे आया ही नहीं। मैं एक सिंपल तरीके से कुछ रूल्स बने और उसी हिसाब से वो चीज़ों को फॉलो करता हूँ। आज भी मुझे समझ में नहीं आता कि परफेक्ट सपोर्ट क्या होता है या रेजिस्टेंस क्या होता है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट मोर देन 90% इज साइकोलॉजी। आप जितना अपने माइंड पे कंट्रोल कर सकते हो, जितना आप जब ट्रेड में हो, पोजीशंस में हो, उस टाइम पे अपने माइंड को किस तरीके से आप मैनेज करते हो, अपने थॉट्स को कैसे मैनेज करते हो, वही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सेटअप है या ऐसी पैटर्न है जो सीधे सीधे प्रॉफिट दे सकती है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसमें आपको समझ में आ रहा है कि इस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, तो ज़्यादातर केसेस में वो सारे सेटअप्स सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ना कि जो चीज़ें यूट्यूब में बिक रही है। जब कोई बंदा स्टॉक मार्केट में नया आता है तो वो रेकलेसली ट्रेड करता है। जब उसे बड़ा लॉस हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि यहाँ कोई लर्निंग की कोई चीज़ है, कोई सीखने जैसी चीज़ है, और वही चक्कर में वो इतनी सारी चीज़ें सीख जाता है कि छोटी से छोटी बात को वो ज़्यादा भाव देने लगता है और वही ट्रैप में फंस जाता है, और लोग उस ट्रैप का फ़ायदा उठाते हैं। यूट्यूब पे तो लोग भरे पड़े हैं आपको फंसाने के लिए। मैं एक चीज़ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, जब मैं स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ तो स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये सबसे पहले ऑप्शंस और फ्यूचर्स और इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होता है। जो स्टॉक्स होते हैं, जो कंपनी होती है, जो बिजनेसेस होते हैं, उसके शेयर्स होते हैं, वो स्टॉक मार्केट का रूट है। मतलब आप इक्विटी मार्केट को जितना बेहतर तरीके से समझोगे ना, उतना फायदा है, उतनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। लोगों की प्रॉब्लम यह है कि जो चीज़ से पैसा नहीं बनता है या बहुत कम बनता है, बहुत कम लोगों से बनता है, उसमें वो पहले जाते हैं, उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। अगर आपको इंट्राडे करना भी है, ऑप्शंस करना भी है, तो इक्विटी मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। जो एनालिसिस पैरालिसिस की ट्रैप है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जो रियल ट्रेडिंग होती है उसमें आपको बेसिक्स समझने होते हैं। मतलब आपको गहराई में जानना होता है कि लॉस कैसे वर्क करता है। जब आपको लॉस होता है तो आप कैसे फील करते हो, आप क्या फील करते हो, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, आपको एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए, आपको स्टार्टिंग में कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, आपको क्वांटिटी कब बढ़ानी चाहिए, एंट्री कैसे ले सकते हैं, एग्जिट्स कैसे ले सकते हैं, जब ट्रेड में हो तो किस तरीके के इमोशंस आते हैं, ये सारी बातें आपको कोई बताएगा नहीं। ये सारी चीज़ें जो है वो एक रियल ट्रेडिंग का एसेंस है। जितने ये जो क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स ढूंढने की आप कोशिश करोगे, अपने आप से पूछोगे, मार्केट से ये सवाल पूछोगे, तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो आप वो जो एनालिसिस की ट्रैप है वहाँ पे नहीं फंसोगे। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को ये सारी बातें समझना मुश्किल हो रही है, क्योंकि बिगिनर बंदा होता है, उसे शायद ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है। धीरे धीरे 5-6 महीने के बाद, 6-8 महीने के बाद ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती है। जो सो कॉल्ड लॉस मेकिंग इन्फ्लुएंसर्स है ना, उसका काम है कि आपको कैसे अट्रैक्ट किया जाए और आपके पास जो कैपिटल है 20-30 हज़ार 50 हज़ार, उसको कैसे निकाला जाए। उसके लिए वो अलग अलग तरीके की स्कीम लाते हैं। तो आपका डिसीजन है कि आपको कहाँ पे जाना है, कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। मुझे ऐसे बहुत लोग मिले जिसने 30-30 40-40 हज़ार में सॉफ्टवेयर बाई किया है और उसको उस सॉफ्टवेयर पे नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। वो जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कुछ स्क्रीनर्स होते हैं, वो स्टॉक्स निकाल के देते हैं 9-15 को। तो उस स्टॉक्स जो निकाल के देते हैं वो तो वैसे भी निकल सकते हैं, उसमें कोई स्क्रीनर की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर वॉच लिस्ट है तो उसमें से आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से 1-2 स्टॉक्स निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो लोगों का जो ट्रस्ट होता है ना, वो होता है कि उसके पास कुछ यूनिक है, उसके पास सॉफ्टवेयर है जो दूसरे किसी के पास नहीं है। और यही जो रॉन्ग बिलीफ है,
वही लॉस करवाती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक जेन्युइन कम्युनिटी बने। मैं ऐसे लोगों को एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ जो बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखते हैं जो कि फॉल्स चीजें प्रमोट करते हैं, क्योंकि वो लोग मेरी बातों को वैसे भी नहीं समझ पाएंगे। पर जो लोग ये सारी चीजों को समझते हैं, जो जेन्युइन प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जो एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, उस लोगों को ये कंटेंट वैल्यूएबल लगेगा। तो अगर आप उस टाइप के ट्रेडर हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मैंने इस टॉपिक के ऊपर या ऐसे बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो एंड स्क्रीन में मैं वीडियोस को लिंक कर रहा हूँ, जैसे कि मार्केट आपको किस तरीके से ट्रिक कर सकता है, या इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो में हमने जो भी डिस्कशंस किया, अगर वो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।